बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारे लेक्चर में चैप्टर नंबर 14 और इसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन इसमें शामिल किए जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न इस चैप्टर नंबर 14 से बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू शामिल हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन शामिल नहीं होगा। तो आज का ये चैप्टर इसका एक्सरसाइज 14.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC, measure AD equals to 1.5 सेंटीमीटर, मेजर BD equals to है 3 सेंटीमीटर और मेजर AE की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर। देन फाइंड मेजर CE, ये CE की वैल्यू फाइंड करनी है। ये डाटा लिखने के बाद आपने सॉल्यूशन के अंदर ये फिगर दोबारा से ड्रा करनी है और एक काम और करें कि फिगर बनाकर उसके साथ ही अगर आप लेंथ लिख लें तो फिर सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो देखिए मेजर AD की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर, BD की वैल्यू थी 3 सेंटीमीटर और AE की वैल्यू है 1.3 सेंटीमीटर। CE की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब इन अगर DE पैरेलल है BC के तो ये बाकायदा थ्योरम है कि फिर मेजर AD ओवर मेजर DB इक्वल होगा मेजर AE ओवर मेजर EC। तो अब इनकी वैल्यू लिख लें। 1.5 ओवर 3 इक्वल्स आ गया 1.3 डिवाइडेड बाय मेजर CE। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मेजर CE यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 से और यहाँ पर जो ओवर में 3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.3 से। तो 1.5 मेजर CE की वैल्यू फिर आ जाएगी 3.9 और मेजर CE की वैल्यू बन जाएगी 3.9 डिवाइडेड बाई 1.5। आफ्टर डिवीजन ये आंसर आ जाएगा फिर 2.6 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट, मेजर AD इक्वल्स टू 2.4 और AE की वैल्यू है 3.2, EC की वैल्यू 4.8, मेजर AB की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करनी है। अब ये है कि देखिए मेजर AD की वैल्यू 2.4 है, AE की वैल्यू 3.2, EC की वैल्यू 4.8। हमने AB की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए हम पहले जो काम करेंगे वो ये है कि मेजर DB की वैल्यू मालूम करेंगे या BD की एलियंस को। जब ये वैल्यू आ जाएगी BD की फिर मेजर AB इक्वल्स हो जाएगा मेजर AD प्लस BB, क्योंकि ये AB टोटल लेंथ है और अगर आपके पास ये AD की लेंथ ऑलरेडी गिवन है और इसके दूसरे पार्ट जो DB है उसकी लेंथ भी आप मालूम कर लेते हैं तो दोनों को ऐड करोगे तो वो टोटल लेंथ ऑफ AB आ जाएगी। सो मेजर AD डिवाइडेड बाय मेजर BD इक्वल्स टू मेजर AE ओवर मेजर CE। अब जो डाटा में वैल्यू गिवन है वो पुट कर लें तो AD की वैल्यू थी 2.4, तो 2.4 डिवाइडेड बाय मेजर BD इक्वल्स टू 3.2 ओवर आ जाएगा 4.8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा BD के साथ इक्वल्स टू में 2.4 मल्टीप्लाई होगा 4.8 से, फिर 3.2 मेजर BD इक्वल्स आ गया 11.52 और मेजर BD की वैल्यू आ जाएगी 11.52 डिवाइडेड बाई 3.2 और डिवाइड किया तो BD की वैल्यू आ गई है 3.6 सेंटीमीटर। ये BD की इस पार्ट की लेंथ आ गई है। और अब मेजर AB क्या होगा, मेजर AB कुछ होगा मेजर AD प्लस मेजर DB, या BD कह लें या DB एक ही चीज है। अब मेजर AB कुछ हो गया मेजर AD प्लस मेजर BD 2.4 सेंटीमीटर प्लस 3.6 सेंटीमीटर, तो आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। मेजर AB की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। इसका अब थर्ड पार्ट,
अब है रेशो गिवन है, मेजर ए डी रेशो मेजर डी बी इक्वल टू है 3.5 और मेजर ए सी की वैल्यू है 4.8। ये ए सी ये टोटल लेंथ है ट्रायंगल की, ये वाली टोटल लेंथ 4.8 है। तो फाइंड मेजर ए ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये गिवन डाटा हमने लिख लिया और इसके लिए देखें ये टोटल लेंथ थी 4.8। तो हम सपोज कर लेते हैं कि अगर मेजर ए ई को हम x सपोज कर ले तो इसका जो रिमेनिंग सी ई पार्ट है वो फिर हो जाएगा 4.8 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 4.8 है। उसमें से अगर हम ए ई को x कह लें तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो 4.8 माइनस एक्स हो जाएगा। ये लेट कर लिया हमने। अब जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्योंकि डी ई पैरेलल है बी सी के, तो मेजर ए डी डिवाइडेड बाय मेजर डी बी इक्वल आ जाएगा मेजर ए ई डिवाइडेड बाय मेजर सी ई। अब इसकी वैल्यू पुट करें, ए डी की वैल्यू थी 3 डिवाइडेड बाय डी बी की वैल्यू 5, तो 3/5 इक्वल टू फिर आ गया x ओवर 4.8 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 5 मल्टीप्लाई होगा x के साथ 5x, फिर इक्वल टू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4.8 माइनस एक्स। सो 5x इक्वल टू 14.4 माइनस आ जाएगा 3x। अब ये माइनस 3x को लेफ्ट साइड में लाकर प्लस कर दें तो 5x प्लस 3x इक्वल टू 14.4, 8x इक्वल टू 14.4, तो x इक्वल टू आ जाएगा 14.4 ओवर 8। डिवाइड कर लें तो x की वैल्यू पर आ जाएगी 1.8 सेंटीमीटर। तो हमने इसको x सपोज किया हुआ था मेजर ए ई को, फिर ए ई की वैल्यू आ गई है x के इक्वल, तो x की वैल्यू आ गई है 1.8। सो देयरफॉर मेजर ए ई की वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट अब है मेजर ए डी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर और मेजर ए ई की वैल्यू है 3.2 सेंटीमीटर और मेजर डी ई, ये जो डी ई है ये है इक्वल टू है 2 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड मेजर ए बी डी बी और ए सी और सी ई, ये वाली लेंथ फाइंड करनी। ये कर सारा गिवन डाटा लिख लिया हमने। और अब देखिए कि जब डी ई पैरेलल है बी सी के और ये ए डी, तो फिर जब ये डी ई बी सी के पैरेलल है तो ये ए डी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ए बी इक्वल होगा ए ई डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ए सी, बल्कि ए डी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ए बी इक्वल होगा डी ई डिवाइडेड बाय ये टोटल लेंथ ऑफ साइड बी सी। ए डी ओवर डी बी इक्वल आ जाएगा डी ई ओवर ई सी। और अब इनकी वैल्यू पुट कर लें 2.4 ओवर ए बी इक्वल टू 2 ओवर 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेजर ए बी के साथ, तो 2 मेजर ए बी इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है और फिर 2 मेजर ए बी की वैल्यू आ जाएगी 12। तो ए बी की वैल्यू आ गई है 12 ओवर 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू तो फाइंड होगी 6 सेंटीमीटर। अब बाकी जो वैल्यूज फाइंड करनी है उसमें ये टोटल लेंथ ए बी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, उसमें से ए डी की लेंथ है 2.4 सेंटीमीटर। तो डी बी की वैल्यू पर क्या होगी, डी बी की वैल्यू होगी टोटल में से 2.4 माइनस कर लें तो मेजर डी बी इक्वल आ जाएगा मेजर ए बी माइनस मेजर ए डी। तो 6 सेंटीमीटर माइनस 2.4 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया डी बी का 3.6 सेंटीमीटर डी बी की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद मेजर सी ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम करते हैं मेजर ए डी डिवाइडेड बाय मेजर डी बी इक्वल होगा मेजर ए ई डिवाइडेड बाय मेजर सी ई। ये रेशियो इक्वल होंगी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो 2.4 ओवर 3.6
इक्वल्स टू 3.2 ओवर मेजर सी ई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 2.4 मेजर सी ई इक्वल्स टू आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 3.2, सो 2.4 मेजर सी ई की वैल्यू क्या बनती है 11.52, फिर सी ई की वैल्यू बन जाएगी 11.52 डिवाइडेड बाई 2.4, मेजर सी ई की वैल्यू आ गई 4.8 सेंटीमीटर। और अब जो ए सी की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, ए सी ये टोटल लेंथ, वो ये दो लेंथ के साम के इक्वल आएगी। वो कौन सी दो लेंथ है, ए ई प्लस आ जाएगा सी ई। ए की लेंथ 3.2 है, सी ई की लेंथ अभी अभी फाइंड की है, दोनों को ऐड कर दें तो टोटल ए सी की वैल्यू आ जाएगी। तो मेजर ए सी इक्वल आ जाएगा मेजर ए ई प्लस मेजर सी ई, तो 3.2 प्लस आ गया 4.8 इक्वल आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है, अब मेजर ए डी की लेंथ है 4.8 सेंटीमीटर और ए ई की लेंथ है 8x-7 और बी डी की लेंथ है 3x-1 और सी ई की लेंथ है 5x-3, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोबारा फिगर बनाकर हमने इसके अंदर लेंथ लिख लिया, ए डी की वैल्यू 4x-3 और डी बी की 3x-1, ये है 8x-7 और सी की वैल्यू 5x-3। अब देखें ये अब रेशियो इक्वल होगी मेजर ए डी डिवाइडेड बाय मेजर बी डी इक्वल आएगा मेजर ए ई डिवाइडेड बाय मेजर सी ई, उसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर दी 4x-3 ओवर में बी डी की वैल्यू थी 3x-1 इक्वल टू में आ जाएगा फिर 8x-7 ओवर सी ई की वैल्यू 5x-3। इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये जो 8x-7 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x के साथ, इक्वल टू में 4x-3 मल्टीप्लाई होगा 5x-3 के साथ। तो ये दो ब्रैकेट्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो पहले 3x को 8x-7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3x इंटू 8x क्या आ गया 24x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 3x-7x हो गया -21x, फिर -1 इंटू 8 माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 8 आ जाएगा 8x और फिर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 7 ये, और इक्वल टू में देखिए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x को 5x से 20x स्क्वायर आ गया, फिर प्लस माइनस आ जाएगा माइनस 4x मल्टीप्लाइड बाई 3 का आंसर आ जाएगा -12x, और नेक्स्ट फिर माइनस प्लस माइनस 3 5 आर 15x और प्लस फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 3 आर 9, नेक्स्ट फिर 24x स्क्वायर और ये -21x माइनस 8x हो गया इक्वल टू -29x प्लस 7 इक्वल टू 20x स्क्वायर, -12x और -15x का आंसर बन जाएगा -27x प्लस 9। इसके बाद यूं करें सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आए, जब राइट साइड से लेफ्ट साइड में टर्म्स आएंगी तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये स्टेप वो कर दिया। अब देखिए 24x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर, और फिर -29x माइनस प्लस 27x, ये आंसर आ गया -2x, फिर प्लस 7 माइनस 9 आ गया -2, फिर इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यूं करें कि लेफ्ट साइड से 2 कॉमन आता है, हर टर्म में 2 मल्टीपल है, 2 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 2 जो यहाँ पर मल्टीपल है राइट साइड में आकर 0 ओवर 2 होगा और वो 0 ओवर 2 भी डेफिनेटली 0 के इक्वल आ जाएगा। सो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल 0 ओवर 2, तो ये 0 ओवर 2 ज़ारा 0 के इक्वल आ जाएगा। जो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 है इसके फैक्टर बनाने हैं, और इसके लिए रूल ये होता है कि आप देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और लास्ट कोफिशिएंट है -1, 2 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा -2,
उस -2 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका आंसर आ जाए x वाला कोफिशिएंट, यानी x का कोफिशिएंट है -1, फिर उसके फैक्टर बन जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x। देखो -2x प्लस x का आंसर -x आएगा, -1 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके बाद फर्स्ट दो टर्म में से 2x कॉमन है तो ब्रैकेट में आ जाएगा फिर x -1, और जो नेक्स्ट दो वाली टर्म्स हैं प्लस x -1 वहां से कॉमन आ जाएगा +1, तो ब्रैकेट में आ गया x -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में देखिए यहाँ भी x -1 मल्टीपल है, दूसरी ब्रैकेट में भी x -1 मल्टीपल है, ये अब कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में आ गया फिर 2x + 1 इक्वल टू 0। अब ये दो ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, और यहाँ से 2x + 1 है तो पहले स्टेप में आप +1 को राइट साइड में ले जाएं, ये फिर बन जाएगा 2x इक्वल टू -1, फिर x की वैल्यू आ जाएगी -1 और 2, लेकिन x चूंकि इसमें लेंथ है इसलिए नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर दे तो बाकी x की वैल्यू रह जाएगी 1 के इक्वल। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, लेंथी है वैसे, आया देखिए शॉर्ट में है। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज है 14.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC एज शोन इन फिगर CD बाइसेक्ट्स एंगल C, ये CD जो रे है वो एंगल C को बाइसेक्ट करती है एंड मीट्स AB एट पॉइंट D। मेजर BD इक्वल टू है, ये BD इक्वल टू फाइंड करनी है वैल्यू, और ऑप्शन दिए हुए हैं 5, 16, 10 या 18। खैर ये छोटा सा सोल्यूशन है, सोल्यूशन करने के बाद हम कंफर्म करेंगे। तो देखिए अगर ये ट्रायंगल ABC है और ये C का बाइसेक्टर ड्रा किया गया है CD जो है, फिर ये सामने वाले पार्ट्स की जो रेशियो है यानी AD रेशियो BD इक्वल टू होगा, AD की साइड पर है लेंथ AC डिवाइडेड बाय BC, फिर मेजर BD डिवाइडेड बाय AC इक्वल टू, देखें BD की साइड पर ये एंगल का आर्म आ रहा है BC, तो इक्वल टू में आ जाएगा BC डिवाइडेड बाय AD की साइड पर था AC। अब वैल्यू पुट करें, मेजर BD ओवर 6 इक्वल टू 10 ओवर 12, राइट साइड को 2 से अगर कैंसिल करें तो मेजर BD ओवर 6 इक्वल टू आ जाएगा 5 ओवर 6, ये ओवर 6 और राइट साइड में भी ओवर में 6 है, ये कैंसिल कर लें तो BD की वैल्यू 5 आ रही है, इसलिए ये ऑप्शन ए जो है ये फिर करेक्ट होगा। इसको हम सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं ये, लेकिन ये सोल्यूशन के बाद आपको कंफर्म होगा, तो रफ फर्क में आप ये सोल्यूशन कर सकते हैं। और इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्रायंगल ABC एज शोन इन फिगर CD इज बाइसेक्ट्स एंगल C, AC इज इक्वल टू 3, CB इक्वल टू 6 और मेजर AB, यानी ये टोटल लेंथ है 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड मेजर AD एंड BD। हम इस फिगर को दोबारा ड्रा कर लेते हैं और बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन आपको बताना है इसका। देखिए ये AC की लेंथ है 3, CB की लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर, A से लेकर B तक ये टोटल लेंथ है 7। अब अगर हम AD को x सपोज कर लें तो ये रिमेनिंग पार्ट जो है वो फिर हो जाएगा 7 माइनस x, ये हमने सपोज किया है मेजर AD इक्वल टू x, देन मेजर BD इक्वल हो जाएगा 7 माइनस x। अब रेशियो ऑफ मेजर रेशियो ऑफ AC डिवाइडेड बाय BC इक्वल टू आएगा AD डिवाइडेड बाय मेजर DB, तो 3 ओवर 6 इक्वल टू आ गया x ओवर 7 माइनस x क्रॉस। अब ये लेफ्ट साइड जो है वो 3 से अगर कैंसिल कर लें तो 1 ओवर 2 फिर इक्वल टू आ जाएगा x ओवर 7 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस x। तो ये राइट साइड में माइनस x है, लेफ्ट साइड में आकर प्लस हो गया, तो 2x प्लस 1 इक्वल 7,
तो 3x इक्वल 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/3। ये मेजर ए डी की वैल्यू को हमने सपोज किया था x। अब देखिए कि अगर ए डी की लेंथ x हमने सपोज की थी, इसकी वैल्यू आ चुकी है, तो बी डी की लेंथ जो निकालनी है तो वो ए बी में से माइनस किया जाएगा ए डी, तो बाकी वाला ये जो पार्ट रह जाएगा वो बी डी आ जाएगा। तो बी डी की वैल्यू जिस आई थी 7 माइनस एक्स, 7 माइनस 7/3, 21/7, ये 3 इसका एलसीएम आ गया ना, तो फिर इधर आ जाएगा 21 माइनस 7, फिर बी डी की वैल्यू आ जाएगी 14/3। ये इसका तरह कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है और इसका सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। इसकी स्टेटमेंट है which are the following are true or false। फर्स्ट पार्ट है congruent triangles are of same size and shape। देखिए congruent triangles वो ट्रायंगल्स होती हैं जिनका साइज इक्वल है, फिर इनका साइज और शेप सेम होती है, ये ट्रू आ गया। सेकंड स्टेटमेंट है similar triangles are of सेम शेप और डिफरेंट साइज, ये भी ट्रू है। सिमिलर ट्रायंगल एक्चुअली वो ट्रायंगल्स हैं जिनकी शक्ल एक जैसी है, शेप एक जैसी होती है, इनका इक्वल होना जरूरी नहीं है, बाज केसेस में इक्वल हो जाती हैं, बाज केसेस में इक्वल नहीं होती, इसलिए ये फिर ट्रू है। बट ऑफ डिफरेंट साइज, इसलिए फिर हम इसको ट्रू कहेंगे। सिंबल्स यूज फॉर कॉन्ग्रुएंट, ये जो सिंबल यूज है कॉन्ग्रुएंट के लिए, ये ट्रू है। सिंबल यूज फॉर सिमिलैरिटी, ये सिंबल यूज किया, ये ट्रू है। फिर है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर भी होती हैं, और ये याद रखें कि सारी सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, तमाम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर भी होती हैं, उनका साइज एक जैसा होता है और उनकी फिर शेप भी सेम होती है, तो ये ट्रू आएगा। 6 है सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट, ये ट्रू नहीं है, बाज केसेस में सिमिलर ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, लेकिन हर केस में इक्वल होना जरूरी नहीं है। 7th है अ लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। किसी भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, ये स्टेटमेंट इसकी ट्रू होगी। One and only one line can be drawn through 2 points, ये भी ट्रू है। 2 पॉइंट्स को अगर मिलाएं तो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, बन सकती है। 9th है प्रोपोर्शन इज नॉन इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज, ये फॉल्स है, एक्चुअली प्रोपोर्शन होती है इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज। 10th है रेशियो हैज नो यूनिट्स, ये भी ट्रू है, क्योंकि रेशियो में दो सिमिलर क्वांटिटीज को हमने डिवीजन में लिखना होता है ओवर की फॉर्म में, तो जो सिमिलर क्वांटिटीज होती हैं तो उनके यूनिट फिर कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए फिर रेशियो हैज नो यूनिट। और इसके बाद क्वेश्चन है, ये कुछ डेफिनेशन है जो कि शॉर्ट में आएंगी। डिफाइन द फॉलोइंग रेशियो, प्रोपोर्शन, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स। पहले अगर हम रेशियो को डिफाइन करें तो रेशियो है रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रेशियो। और इसको लिखना कैसे है, इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड and b is not equal to 0, then the ratio between a and b is written as a ratio b, या इसको आप लिख सकते हैं a over b। Second part, proportion, the equality between two ratios is called proportion। तो proportion होती है दो ratios के दरमियान equality। The proportion between two ratios a ratio b and c ratio d is, इसको लिखा जाएगा a रेशो b, और ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, तो आप पढ़ोगे इसको a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d, या हम इसको लिख सकते हैं a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d। इसके बाद है फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if there exists a correspondence between them such that all the corresponding sides and angles are congruent। सिंपल फॉर्म में ये बता दें कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं अगर उन तमाम
उन ट्रायंगल्स में तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों। देखिए दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और डी ई एफ। तो अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट है डी ई के और फिर बी सी कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के और ए सी कॉन्ग्रुएंट है डी एफ के और इसी तरह मेजर एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल डी के, मेजर एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है ई के और मेजर एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल एफ के। देन ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। और फिर नेक्स्ट हमने डिफाइन करना है सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स हैं जिनका जो एंगल्स तो सारे इक्वल होते हैं लेकिन इनका साइज इक्वल होना जरूरी नहीं है। छोटी बड़ी ट्रायंगल्स हो सकती हैं और इनकी फिर साइड की रेशियो इक्वल होती है। साइड इक्वल नहीं होती बल्कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल होती है। यानी इसकी लार्जेस्ट साइड इक्वल टू इसकी ओवर इसकी लार्जेस्ट साइड, ये वही रेशियो होगी जो इसकी सेकंड लार्जेस्ट साइड और इसकी सेकंड लार्जेस्ट साइड के दरमियान रेशियो होगी। The two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. The triangle ABC and DEF are similar triangles. अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ट्रायंगल LMN shown in figure MN is parallel to PQ और if measure LM equals to LM जो है टोटल लेंथ वो 5 सेंटीमीटर है, LP जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है, LQ की वैल्यू 2.3 है। तो LN की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो आप उसी तरह मेरी मशवरा आपको ये है कि सोल्यूशन में एक दफ़ा फिगर दोबारा बनाएं और फिगर के अंदर जो गिवन वैल्यूज है वो एक दफ़ा फिगर के साथ ही लिख लें। अब इस तरह है कि ये तो हमने डाटा लिख दिया है जो गिवन में था। मेजर LP डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, यानी LP डिवाइडेड बाय ये टोटल लेंथ LM इसी तरह इक्वल होगी मेजर LQ डिवाइडेड बाय ये टोटल लेंथ LN। तो 2.5 ओवर 5 इक्वल टू 2.3 ओवर मेजर LN। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये मेजर LN जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 के साथ, फिर आ जाएगा 2.5 मेजर LN इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई हो गया 2.3 से। सो 2.5 मेजर LN इक्वल टू आ जाएगा 11.5। मेजर LN की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगी 11.5 डिवाइडेड बाई 2.5, डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया 4.6 सेंटीमीटर। इसी का अब सेकंड पार्ट, in triangle LMN as shown in figure MN is parallel to PQ और मेजर LM की वैल्यू है वो है 6 सेंटीमीटर, LQ की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर, QN की वैल्यू है 5। देन मेजर LP जो है वो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये डाटा में दोबारा हमने वैल्यू लिख ली। LM की टोटल वैल्यू 6 है, LQ की 2.5, QN की वैल्यू 5। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है LP की, ये वाले सेगमेंट की लेंथ फाइंड करनी है। अब हम रेशियो लिखेंगे LP डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ LM, इसी तरह LQ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ LN। LP ओवर ये टोटल लेंथ है 6 इक्वल टू ये लेंथ है 2.5 और ये टोटल लेंथ हो जाएगी 2.5 प्लस 5, क्योंकि ये इसका 2.5 है और ये QN जो है वो 5 है, तो टोटल लेंथ आ जाएगी 2.5 प्लस 5। तो मेजर LP ओवर 6 इक्वल टू आ गया 2.5 ओवर अब आ जाएगा 7.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा LP के साथ। तो 7.5 LP इक्वल आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 2.5। तो मेजर LP इक्वल आ जाएगा 15 ओवर 7.5, क्योंकि 6 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 होना था 15 और 15 ये 7.5 ओवर में आ गया। तो LP की फिर वैल्यू कितनी बन गई 2.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर सॉरी। ये फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये
एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट में सेम 100% वही क्वेश्चन है जो यहाँ पर रिपीट किया गया है, सिर्फ पॉइंट्स के नाम चेंज हुए हैं, बाकी वैल्यूज और सब कुछ वैसे ही है, डाटा खैर वही है, कोई इसमें चेंज नहीं है, वैल्यूज में कोई फर्क नहीं है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसी तरह ये रेशियो लिखेंगे हम PA ओवर AQ इक्वल PP ओवर PR, बाकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। सोल्यूशन वहां से आप देख सकते हैं, 5th पार्ट है 14.1 का। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अब करें तो इन ट्रायंगल LMN ये गिवन है, LA बाइसेक्ट्स एंगल L, ये जो L है ये एंगल L को बाइसेक्ट करती है। इफ LN इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, LM इक्वल 6 सेंटीमीटर, तो MN इक्वल टू टोटल लेंथ है 8 सेंटीमीटर, नहीं साथ सिर्फ फिगर दिए हुए हैं, मेजर MA हमने फाइंड करना है। तो दोबारा इससे मिलता जुलता पहले क्वेश्चन भी आप एक कर चुके हो। तो अगर ये LM जो है वो 6 है, तो LN जो है वो 4 है, MN की वैल्यू 8 है, MA और AN की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट MA इक्वल टू x, अगर MA x के इक्वल है तो फिर AN इक्वल आ जाएगा 8 माइनस x, क्योंकि ये टोटल लेंथ 8 है। अगर आप MA को x कहोगे तो ये बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है वो आ जाएगा 8 माइनस x। उसके बाद 6 ओवर x इक्वल टू 4 ओवर AN की वैल्यू है 8 माइनस x। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, 4x फिर इक्वल आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई होगा 8 माइनस x, 4x इक्वल आ गया 48 माइनस 6x, 4x प्लस 6x इक्वल आ गया 48, 10x इक्वल टू 48, x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल आ जाएगा 48 ओवर 10, तो x इक्वल आ गया 4.8 सेंटीमीटर। लेकिन x हमने सपोज किया था MA को, तो MA की वैल्यू फिर आ गई 4.8, तो AN की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 8 माइनस x, यानी 8 माइनस 4.8। मेजर MA की वैल्यू 4.8 आ गई, तो मेजर AN आ जाएगा 8 माइनस x, 8 माइनस 4.8, ये वैल्यू फिर आ जाएगी 3.2 सेंटीमीटर। और फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल PQR शोन इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। देखें ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है। ये साइड x जो है वो इक्वल टू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर के, और ये जो y है उसकी वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसमें फर्दर कोई सोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो यही इसका आंसर है। इसके साथ ही ये आपकी एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 14 के तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और मेरी दुआ है कि आपको ये जो कुछ यहाँ एक्सप्लेन किया गया है अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। आप प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह ताला आपको जरूर समझ आएगी। और फिर अल्लाह हाफिज।